राहुल गांधी ने भारत की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी वृद्धि दर 2 साल में सबसे कम 5.4% पर आ गई है। इसके साथ ही खुदरा महंगाई दर 6.21% तक पहुंच गई है, जो पिछले 14 महीनों में सबसे ज्यादा है। उन्होंने आलू और प्याज की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। इसके अलावा रुपया 84.50 से अपने सबसे निचले स्तर पर है, जिससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने बेरोजगारी की समस्या को भी उजागर किया और बताया कि यह पिछले 45 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर है। राहुल गांधी ने कहा कि मजदूरों, कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों की आय या तो स्थिर हो गई है या कम हो गई है। इससे मांग में कमी आई है। उन्होंने बताया कि 2018-19 में 10 लाख से कम कीमत वाली कारों की बिक्री 80% थी, लेकिन अब 50% से भी कम रह गई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि किफायती घरों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। पहले इसकी हिस्सेदारी कुल बिक्री का 38% थी, जो अब घटकर 22% रह गई है। उन्होंने एफएमजी उत्पादों की घटती मांग और विनिर्माण क्षेत्र की गिरती हिस्सेदारी की भी बात की। उनका कहना है कि नोटबंदी और जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है। विनिर्माण का योगदान 50 सालों में सबसे कम 13% पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से सिर्फ कुछ अरबपतियों का ही फायदा हुआ, जबकि किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग और गरीब संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि जब तक सभी वर्गों को समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रगति नहीं आएगी। उनका सुझाव है कि भारत की अर्थव्यवस्था को नई सोच और व्यापारियों के लिए नई योजनाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी को आगे बढ़ने और समान मौका दिया जाना चाहिए, तभी देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती हो सकेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।